नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी जेमी ऑल्टर। कैसे हैं आप दोस्तों? क्रिकेट का सीजन है, इंडिया का होम सीजन अभी लास्ट वीक से शुरू हुआ, तो सोचा क्रिकेट से रिलेटेड कुछ बात करें। आप शायद जानते होंगे कि मेरे फादर टॉम ऑल्टर ने सचिन तेंदुलकर का पहला टेलीविजन इंटरव्यू लिया था 1989 में, जब तेंदुलकर सिर्फ 15 साल के थे। और हर साल मेरे फादर के जन्मदिन पे और तेंदुलकर के भी मुझे व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पर लोग उस इंटरव्यू का क्लिप भेजते हैं। आज मैं आपको उस इंटरव्यू की बैक स्टोरी बताना चाहता हूं। मेरे फादर बचपन से क्रिकेट खेलते आए, पहले अपने राजपुर वाले घर पे, जो कि देहरादून के बाहर पड़ता है, अपने बड़े भाई जॉन के साथ। फिर मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में, जहां उन्होंने सारे स्पोर्ट्स में एक्सेल किया। फिर जब वो अमेरिका से लौटे, 1 साल के कॉलेज छोड़ने के बाद, और पुणे के फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पढ़ रहे थे, और जहां से उन्होंने एक्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया, तो उस समय महाराष्ट्र रणजी टीम के ट्रायल्स पे भी गए थे। क्रिकेट चूज कर सकते थे वो, मगर उन्होंने कहा कि मुझे एक्टर बनना है। खैर, एक्टिंग करियर के साथ साथ 80 के दशक में मेरे फादर ने स्पोर्ट्स राइटिंग किया अखबारों और स्पोर्ट्स मैगजीन्स के लिए, और कुछ स्पोर्ट्स शोज भी बनाए दूरदर्शन के लिए। और इस बीच एक दिन वो स्पोर्ट्स पत्रकार अयाज मेमन के साथ सुनील गावस्कर के दफ्तर गए। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद गावस्कर अपने कंपनी पीएमजी के साथ कुछ स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स कर रहे थे, और एक क्रिकेट शो के रिसर्च के लिए अयाज और मेरे फादर उनसे मिलने गए। उस समय गावस्कर ने दोनों से कहा कि पूरे भारत में दिलीप वेंगसारकर के बाद सबसे अच्छे बल्लेबाज ये लड़का सचिन तेंदुलकर है। सचिन ने अपने दोस्त विनोद कामली के साथ शारदाश्रम विद्या मंदिर के लिए हैरिस शील्ड ट्रॉफी में 664 रनों की साझेदारी बनाई थी, और बॉम्बे क्रिकेट सर्कल में उनकी काफी चर्चा हो रही थी। गावस्कर की बातें सुनकर अयाज और मेरे फादर ने मिड डे न्यूज़पेपर के उस शो के लिए वेंगसारकर और सचिन के इंटरव्यूज लिए। ये जनवरी 1989 की बात है। लोकेशन था मरीन ड्राइव का हिंदू जिमखाना ग्राउंड। पहले वेंगसारकर से बात हुई, जो उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे, और फिर तेंदुलकर से। तेंदुलकर उस समय दोस्तों सिर्फ 15 साल के थे, और कुछ 2 महीने पहले अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था बॉम्बे के लिए, जिसमें उन्होंने शतक मारा, द यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी ऑन फर्स्ट क्लास डेब्यू। यह सचिन का पहला वीडियो इंटरव्यू था, मगर उन्हें सुनकर लगता नहीं है। मेरे फादर उस इंटरव्यू में सचिन से पूछते हैं कि उनको पेस ज्यादा पसंद है, और जवाब में सचिन ने कहा, हां, क्योंकि बॉल सीधे बल्ले पे आती है। मेरे पिताजी ने फिर उनसे पूछा कि अगर आप आने वाले वेस्ट इंडीज दौरे के लिए सिलेक्ट होते हो तो तैयार हो गए? और फट से सचिन का रिप्लाई आता है, या। टीनेज सचिन ज्यादा नहीं कहते उस इंटरव्यू में, मगर पता लगता है कि वो कितने मचूर थे 15 साल की उम्र में। उस इंटरव्यू के बाद मेरे फादर ने घर आके हम सबसे कहा कि मैंने इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर देखा है, और ये लड़का कुछ ही महीनों में देश के लिए खेलेगा, और 20 साल तक खेलेगा। अब दोस्तों, दरअसल जो क्लिप्स यूट्यूब पे हैं वो पूरा इंटरव्यू के नहीं है, वो सिर्फ 2-3 सवाल उस इंटरव्यू से हैं। पूरा इंटरव्यू काफी लंबा था, और इसका ओरिजिनल कॉपी शायद मिड डे न्यूज़पेपर के मालिक खालिद अंसारी के पास है। मेरे फादर को कभी वो इंटरव्यू, फुल इंटरव्यू का कॉपी नहीं मिला। कुछ साल तक वो पूछते रहे कि भाई हमें भी एक कॉपी दे दो, मगर कभी दिया नहीं गया उनको। अफसोस की बात है। खैर, माजी को माजी रहने दो वाली बात हो गई है। तो उसके बाद मेरे फादर और सचिन मिले शायद 3-4 बार। एक बार मेरे स्कूल के बाहर, जो उन दिनों में मुंबई के ब्रीच कैंडी एरिया में था, और जिस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे स्कूल था, उस बिल्डिंग के मालिक अंजलि मेहता के फादर थे, जो फिर अंजलि तेंदुलकर बनी। फिर अर्ली 90s में एक सेलिब्रिटी टेनिस इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में, गावस्कर और विजय अमृतराज ने। सचिन आए थे एज ए गेस्ट, और मेरे फादर उस टूर्नामेंट के एंकर थे। मैं भी गया था दिल्ली उनके साथ, और मुझे याद है वेन्यू पहुंचते ही पापा ने देखा कि लॉबी के रेस्टोरेंट के कैफे के अंदर गावस्कर और सचिन बैठे थे, और हम दोनों वहां जाके बैठ गए उनके साथ। फिर कई साल बाद जब सचिन ने अपना साउथ मुंबई रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम था तेंदुलकर्स, तो मेरे पिताजी उनसे वहां मिलने गए। शायद आखिरी बार दोनों की मुलाकात रही दिसंबर 2016 में, जब हमारे मसूरी वाले एस्टेट पे सचिन उनसे मिलने आए थे। 2017 में मेरे फादर का देहांत हुआ, और सचिन ने उनके बारे में ट्वीट किया। तो दोस्तों,
ये है कहानी उस 1989 टीवी इंटरव्यू का। उम्मीद है आपको सुनकर अच्छा लगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी। अगली मुलाकात तक ख्याल रखें अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।